हेलो दोस्तों, तो आज जो आप लोग का फाइनल एग्जाम हुआ, ठीक है, झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सोशल साइंस का, उसका आज हम आप लोग को आंसर की बताने वाले। 12 फरवरी का जो एग्जाम हुआ उसका आंसर की बताने वाले हैं। और इसमें आप लोग देख लो कि आज के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, आज अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना सही कर पा रहे हो। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आप देखिए, इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो एक अनुमान लग जाएगा कि आपका नंबर कितना आने वाला है इस मैट्रिक परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसके सबसे पहले सवाल से देखते हैं क्या सवाल था, इसका सही उत्तर क्या होता। सटीक सटीक उत्तर बताने वाले बच्चों देखिए क्या है। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग निम्न में से कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था। ठीक है, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया होगा, कुलीन वर्ग, उसका सही होगा। देखिए दूसरा नंबर जो सवाल है क्या कि 1834 की प्रसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिससे जलवेराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था? जर्मन, रूस, फ्रांस, बेल्जियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आप लोग का जर्मन। तो जिन बच्चों ने किया होगा जर्मन, उसका सही होगा। अगला देखो क्या है। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई थी? देखिए 20 से सवाल पूछा गया था, ये हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाए थे, तो उसी से आप लोग का यहाँ पे क्या है। एक संयुक्त समुदाय के विचार में बदल दिया, बिल्कुल सही है। एक नया फ्रांसीसी झंडा और तिरंगा चुना गया। ठीक है, और स्टेट जनरल और चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। मतलब कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते। 4 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुडेम जो है ना आपका आंध्र प्रदेश में बच्चों। तो जो बच्चा किया होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका सही होगा। देखिए आगे क्या दिया हुआ। 5वां नंबर सवाल था कि अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? तो अवध जो है ये इसका जो लगान को कम करना सही, बेगार को समाप्त करना सही, ठीक है, जमींदार को बहिष्कार, मतलब कि इनमें से सभी इसका भी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो 5वां का डी नंबर इसका सही। आगे देखो क्या है 6 नंबर में कि भारत का अफीम का निर्यात कहाँ किया गया, कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो भारत का अफीम का निर्यात आप लोग हम बता चुके थे कि ये आपका चीन में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? ठीक है, तो ये आपका वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, मतलब कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर होता। तो 7 नंबर जो बच्चा किया होगा डी, उसका होगा सही। चलो आगे देखो 8 नंबर क्या है। मशीन का उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों को दबदबा रहता था? ठीक है, तो जर्मनी, जापान, भारत, रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाता आप लोग का भारत इसका सही है। अगला सवाल देखो क्या है। गुटेनबर्ग और मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? ठीक है, तो ये आप लोग का हो जाता है यहाँ पे बाइबल। ठीक है, क्या हो जाता है? बाइबल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता। चलिए अगला सवाल देखो क्या है। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा हुआ था? तो ये आपका हुआ था पुर्तगालियों मिशनरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता। 11 नंबर सवाल था आप लोग का कि निम्न में से कौन दो ज्वलन गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक और वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? ठीक है, तो कोयला, पेट्रोलियम, जल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आप लोग का जल इसका सही उत्तर है। जो बच्चा किया होगा उसका सही होगा। अगला सवाल देखो। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? तो ये जो है बच्चों आप लोग का संभावित संसाधन इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर जो सवाल पूछा गया था कि हमारे देश की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आप लोग का डी नंबर, लद्दाख इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ जो है बच्चों आप लोग का ये है आपका मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता। 15 नंबर जो सवाल था, निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था को समन्वित रूप से विकार करेगी? तो इसका आप लोग का जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखो। जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई? ठीक है,
तो प्रथम बोल रहा है ना, प्रथम जो बोल रहा है बच्चों, तो ये 1987 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय जल नीति है ना आपका, ये 2002 में इसका नवीनीकरण किया गया था और 2012 में भी किया गया था, लेकिन प्रथम बोला है इसीलिए आपका 1987 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला सवाल देखो, भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है और इसकी गुणवत्ता का लिए विश्व विख्यात है, ठीक है। तो किस प्रकार की यहाँ पे कॉफी पैदा होता है बच्चों, तो ये आपका अरेबिका किस्म का है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता। 18 नंबर सवाल था आपका, मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है, तो मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होगा, ये सर्वोत्तम प्रकार का लोहा है, इनमें से 70% लोहा पाया, मतलब कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्या है मर्मुगांव पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका था कहाँ पे बच्चों, तो ये आपका गोवा में था, ठीक है, गोवा में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 20 नंबर जो सवाल था, भारत को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन सी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये है आपका जनता भी निभाता है, राष्ट्रपति भी, स्थानीय सरकार, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए अगला सवाल देखो, निम्न में से किस प्रकार के व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकते, एकात्मक, संघीय, निरंकुश, इनमें से सभी। तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाता है आप लोग का बी नंबर, संघीय, इसका क्या हो जाता है, संघीय, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, क्या दिया हुआ है, अमेरिकी समाज के आंतरिक समस्या में मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया, तो इसका जो आंसर हो जाता है आप लोगों का कि टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बच्चा किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। चलिए 23 नंबर जो सवाल था पूछा गया कि 1998 की ब्रिटेन सरकार नेशनल लिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों के हिंसक आंदोलन बंद करने की स्वीकार की, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आप लोग का 23 नंबर का डी नंबर, ठीक है, शांति समझौता। कौन समझौता, शांति समझौता। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, जो ये सवाल पूछा गया था 24 नंबर पे कि विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज भी बड़ी व्यापक हो चली है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आप लोग का इनमें से सभी, ठीक है, क्या हो जाता, राजनीतिक, धार्मिक, जातीय, मतलब इनमें से सभी। 25 नंबर जो सवाल था आप लोग का क्या था कि स्व काशी राम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज के एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाने जाते हैं, तो ये आपका बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता 25 का। चलो 26 नंबर सवाल था क्या कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाता है आप लोग का बी नंबर, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है। चलो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो मुद्रा का तो आप लोग को देखिए क्या है, ये विनिमय का माध्यम था, ठीक है, विनिमय का माध्यम, ठीक है, ये एक्सचेंज का माध्यम है। अगला सवाल था आप लोग का सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है, तो ये आप लोग का जाना जाता था किसका बच्चों, तो उदारीकरण, उदारीकरण इसका राइट आंसर हो जाता, प्रतिबंध हटाना, है ना। चलो अगला सवाल देखो, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है, तो ये आपका सेवा क्षेत्र प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता। 30 नंबर जो सवाल था, भारत के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 24 दिसंबर बच्चों, ठीक है। तो ये था आप लोग का 30 सवाल, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव था। चलिए अब कुछ सब्जेक्टिव को देख लेते हैं कि कैसा पूछा गया था, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कि 30 में से आप लोग कितना उत्तर सही किए हो, ठीक है। देखिए जो आज सवाल था आप लोग का, देखिए सोशल साइंस में जो भी सवाल होता है वो मीडियम कैटेगरी का होता है, ठीक है। तो मीडियम था आज, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा लो भी था, ठीक है। और सोशल साइंस में थोड़ा इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हर बार की रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये आपका मीडियम कैटेगरी का था, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे सवाल आप लोग का आए हैं, ठीक है, जो जिसमें से हमने करवाया है। और बच्चों अब देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन भेजा है, उसको हम लोग भी एनालिसिस कर लेते हैं और आज हम लोग पता लगाएंगे कि आज हम लोग कितना नंबर लाने वाले हैं सोशल साइंस के एग्जाम में। देखिए कोई भेजा है कि ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था बच्चों आप लोग का, ठीक है, ये आया था कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो ये भी आप लोग को हम क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। और क्या भेजा है कि चौरा चौरी कांड क्या हुआ, देखिए ये भी कितना अच्छा सवाल था, ठीक है, ये भी आपको हम करवा चुके थे, ठीक है। और देखिए बहुउद्देश्य परियोजना का क्या क्या लाभ है, ठीक है, देखिए कितना अच्छा सवाल था, ठीक है। सारे के सारे लगभग हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। क्या है राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, इसका क्या लाभ है, देखिए ये सारे क्वेश्चन। और फिर क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था का महामंदी का क्या प्रभाव है, ठीक है। तो सारे सवाल लगभग हम करवा चुके थे। सत्ता की सजाए दर जल दुर्लभता क्या है, इसका मुख्य कारण लिखे, ये सारे क्वेश्चन कुछ बोल रहे हैं। G77 देखिए, ये सब के सारे के बारे में हम आप लोग को बता चुके थे।
तो आप लोग एक अनुमान लगाओ और बताओ कि आज के जो है कितना नंबर ला सकते हो, एसएसटी में आप लोग कितना नंबर ला सकते हो, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों आप लोग का मैथ का भी एग्जाम होगा, ठीक है, 16 को, तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।